सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम आज हरिश्चंद्र घाट पे आ चुकी है। शव जल रहा है। यहाँ पे आए हुए कुछ लोगों का प्रश्न है कि शव जलाने के बाद मुंह मीठा का क्या प्रावधान है। इसके अलावा घर जाने पे दरवाजे के पास नीम के पत्ती, मिर्चे और मरीच का सेवन होता है। आइए हम इसकी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। हमारे बीच में काशी में आदरणीय एक महाराज जी हैं, जगत गुरु ओमकारानंद सरस्वती जी महाराज हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, काशी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम को। सभी सेंटर फॉर सनातन के माध्यम से गंगा जी का दर्शन करने वाले अथवा अपने मन की बहुत सारी शंकाओं और प्रश्नों का उत्तर शास्त्र संबद्ध सुनने वाले सभी भक्तों को मैं जगत गुरु स्वामी ओमकारानंद सरस्वती आपको माँ गंगा कृपा बरसाए, सदा खुश रहे। महाराज जी, जो आत्मा शरीर मर जाता है, शांत हो जाता है, वो पृथ्वी पर कितने दिनों तक उसका भ्रमण रहता है? अब वैसे तो विसंगतियाँ हैं, कुछ लोग बताते हैं 13 दिन, लेकिन हमने जो शोध किया आदि गुरु शंकराचार्य शोध रिसर्च सेंटर से जी। उस पर यह है कि प्रमाण मिला है कि आत्माएं 40 दिन तक रहती हैं और 40 दिन तक वो अपने ही उस घर में, उस मकान में वहीं पर रहती हैं और 40 दिन तक किए गए आत्मा के जितने परिजन पुरजन हैं, जो भी संबंधी लोग हैं, उनके द्वारा किए गए सारे पुण्य कार्य का जो पुण्य है, जो धार्मिक कार्य किए जाते हैं, उसका पुण्य उस आत्मा के साथ जुड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आत्मा गई भगवान के पास, अपने अपने कर्मों का निराकरण है, अपना अपना कर्म निकाला जाएगा, सबकी डायरी है, सबकी पोथी है। तो जब धर्मराज के यहाँ सबकी पोथी निकाली गई कार्य का, मान लीजिए किसी आत्मा के द्वारा इस गृहस्थी को सजाने संवारने में या अनजाने में कोई भूल चूक हो गई, तो उस भूल चूक के द्वारा यदि आत्मा को मुक्त होने में पुण्य की कुछ कमी पड़ती है, तो उस 40 दिन के अंदर उस आत्मा के जो परिवार के लोग हैं, उसके परिजन पुरजन हैं, उनके द्वारा किए गए सारे धार्मिक कार्य जैसे दान हैं, अन्य सारे हैं, उस पुण्य का फल उस आत्मा के साथ जुड़ता है और वह आत्मा मुक्त हो जाती है। महाराज जी, शव जलाने के बाद मुंह मीठा करने का क्या प्रावधान? देखिए, शव जलाने के बाद होता क्या है कि घाट पर तो लोग मुंह मीठा करते हैं। जी महाराज। इसका कारण ये है कि जब शव जलाया जाता है तो अस्थियों के जलते समय जो यानी वातावरण में दूषित वातावरण होते हैं, तो उसके लिए लोग मीठा खाते हैं और उसके बाद कुछ लोग घर पे जाते हैं तो नीम की पत्तियां चबाते हैं। नीम की पत्ती चबाने से किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि नीम की पत्ती जो है वो उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो वातावरण का वायुमंडल में और वायु के द्वारा जो शरीर में प्रवेश करता है निगेटिव वातावरण, जो हानिकारक तत्व हैं, उसको वह नष्ट कर देता है। नीम का पत्ती, मिर्च और मरचा का शव जलाने के बाद घर के दरवाजे पे पहुंचते हैं तो इसका सेवन करते हैं। तो इसीलिए सेवन करा जाता है। जो काली मिर्च, जैसे आपको खांसी आई, जुखाम आया, और उसके बाद मिर्चा है और नीम की पत्ती है, ये सारे जो है ये किसी प्रकार का वातावरण में जो दूषित वातावरण है, दूषित वायु है और सांस के द्वारा शरीर में जाती है, तो यह उसको नष्ट कर देता है, यानी हमारे शरीर को वह हानि नहीं पहुंचाता। इसीलिए इस तरह के कहीं कहीं अजवाइन भी लोग खाते हैं, और आप देख लीजिए नीम का पत्ती खाने के बाद जुखाम में फ़ायदा करती है, खांसी में फ़ायदा करती है। मिर्च उबाल करके अगर पिलाया जाए तो देखिए जुखाम, खांसी, यानी सभी प्रकार के वायु में प्रदूषित जो तत्व हैं, जो श्वास के द्वारा हमें हानि पहुंचाते हैं, उसको ये सब नष्ट कर देते हैं। स्वास्थ्य के लिए जितने भी हानिकारक तत्व हैं सब नष्ट हो जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि काशी में ही मुक्ति मिलती है, ऐसा काशी में ही क्यों? काशी में मुक्ति तो इसलिए मिलती है, देखिए तो जग जाहिर है
कहा जाता है कि 3 लोक से काशी न्यारे। जी और जब युग परिवर्तन होता है और उस युग परिवर्तन में जब पृथ्वी जब जब लय हो जाती है, लेकिन काशी का विनाश कभी नहीं होता, काशी की लय कभी नहीं होती, क्योंकि पवित्र काशी, पूज्य काशी, वंदन करने वाली काशी, अभिनंदन करने वाली काशी की गंगा, बार बार नमन करने वाली काशी की जो गंगा है वो इतना पावन पवित्र है। और काशी नगरी में भगवान भूतनाथ भोलेनाथ, भगवान शंकर की यह नगरी है और यह काशी उनके त्रिशूल पर बसी हुई है। इसलिए सारी दैविक शक्तियाँ काशी में विद्यमान रहती हैं हमेशा और काशी दर्शन को तरसती हैं। भगवान शिव स्वयं चैतन्य होते हैं, इसलिए यह काशी में किए गए पुण्य कार्य अन्य तीर्थ स्थानों की अपेक्षा 1000 गुना अधिक फल देते हैं। और काशी में अगर कोई भी आत्मा शरीर छोड़ देती है अथवा किसी आत्मा का दाह संस्कार, शरीर का दाह संस्कार होता है, तो भगवान शंकर उसके कान में भगवान राम के नाम का जप कर देते हैं, उच्चारण करते हैं और उसके किए हुए जन्म जन्मांतर के सारे पाप से वह आत्मा मुक्त हो जाती है, वह परलोक गमन कर जाती है, वह आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाती है, भगवान का पार्षद बनती है, भगवान की कृपाल बन के अगर पुनर्जन्म उसका होता है, वो आत्मा अगर चाहती है तो वो अच्छा बेटा बेटी परिवार कुल खानदान सारा सब कुछ उसको अच्छा मिलता है भगवत कृपा से, भगवान शंकर जी की कृपा से, इस काशी की महिमा से। जी महाराज जी, ये काशी में ही संभव है कि काशी के अलावा भी इस प्रकार का कुछ? देखिए, हमारे जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जितनी भी पुरियाँ हैं, है तो सबकी महिमा, लेकिन अन्य सारे में काशी की महिमा सर्वोच्च है, क्योंकि यह भगवान शिव की नगरी है, भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है और इस काशी का प्रलय काल में प्रलय नहीं होता है। इसीलिए लोग काशी में शरीर को छोड़ने के लिए महाराज जी आते हैं। हाँ, इसीलिए काशी में शरीर छोड़ने लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान शंकर की कृपा हमेशा बरसती रहती है, यहाँ का वातावरण हमेशा जो है शक्तिदायी पुण्यदायी होता है और 3 लोक से काशी न्यारी, इसकी महिमा और कहीं वर्णन नहीं किया जा सकता। ये माता गंगा जो काशी की गंगा है, गंगा तो हर जगह कृपालु है, दयालु है, शक्तिशाली है, पुण्यदायी है, पापनाशनी है। गंगे तव दर्शने मुक्ति और दरस परस मज्जन अरूपाना, गंगा जी का आप दर्शन कर लीजिए तो भी पुण्य हो गया, पाप नष्ट हो गए। स्पर्श कर लीजिए गंगा जल का तो भी आपके सारे पुण्य जो है वो उदित हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर इसका एक बूंद जल भी पिला दिया जाए किसी को या पी लिया जाए तो उसके बहुत सारे पापों का नाश हो जाता है। लेकिन इस नगरी में रह करके कोई अगर पूजा पाठ करता है, अगर अनुष्ठान करता है और किसी किसी को यह अवसर मिलता है जो इस पुण्यदायी माँ गंगा के तीर पर या इस काशी नगरी में कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, तो वह आत्मा बार बार शरीर पाती है और आवागमन के जो 84 लाख जोनियों से मुक्त हो जाती है, अच्छे परिवार में जन्म होता है, हर प्रकार की उसको सुख शांति और खुशी मिलती है। पुनः मैं इस सनातन रिसर्च सेंटर के माध्यम से सभी भक्तों को, पूरे विश्व के जितने भी भक्त हैं, जितने भी प्रभु प्रेमी हैं, जितने भी ईमानदार लोग हैं, जितने भी न्याय प्रेमी हैं, सभी लोगों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि इस काशी से भगवान शंकर आप सभी लोगों की भूल चूक को क्षमा करें, आप परिवार धन धान्य संतान सकल सुख शांति प्राप्ति करें, सदा आपकी विजय हो, सदा जय जयकार हो। मैं इस काशी नगरी से, गंगा माँ के किनारे से जगत गुरु स्वामी ओंकारानंद सरस्वती आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।